Hello, good morning children. How are you? Hope you will be fine at your home and be enjoying. Children, today I am going to start your new chapter, which is What Lucy Finds in the Wardrobe. This is your third chapter, which is written by C.S. Lewis. इसको हम एक्सपेंडेड में देखेंगे तो क्लाइव स्टेपल्स लिविस हम कह सकते हैं। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है उसको आप कह सकते हो C.S. लिविस, ठीक है ना। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर। व्हाट ऑलरेडी नोन है, हिंदी में आप कह सकते हो क्या। लूसी ये नाउन है आपका, लूसी है एक यंगेस्ट, एक छोटी लड़की है, उसका नाम है लूसी। फाइंड्स का मतलब क्या होता है, पाना, ठीक है ना। इन द वार्डरोब का मतलब, वार्डरोब मीन्स होता है आप अलमीरा कह सकते हो, कपबोर्ड कह सकते हो, ठीक है ना। अब वार्डरोब होता क्या है, वार्डरोब जो होता है भाई, अलमारी क्या होती है या कपबोर्ड क्या होता है, उसका यूजेस हमारे लिए क्या है, क्या यूज है उसका, ठीक है ना। तो वार्डरोब की डिफिनीसन आप सबसे पहले देखोगे तो इसको आप कह सकते हो एक टाल लार्ज कैबिनेट होता है। कैबिनेट का मतलब आप कह सकते हो क्या, पेटी टाइप का, ठीक है ना। एक टाल लार्ज कैबिनेट विच इज़ यूज्ड, जिसका यूज जो है टू स्टोर टू हंग क्लासेस, मतलब उसमें हम क्या करते हैं, अपने कपड़े जो है हंग करते हैं, लटकाते हैं, ठीक है ना। और स्टोर्ड क्लासेज, अथवा अपने कपड़ों को उसमें क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है ना। जैसा कि अलमीरा या कपबोर्ड आप आज सभी फैमिली में है, ठीक है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वार्डरोब बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप देखोगे दिस चैप्टर इज रिटन बाय C.S. लिविस। हियर इज एन एक्सट्रैक्ट, हियर यहाँ पर जो है एन एक्सट्रैक्ट एक अंश दिया गया फ्रॉम द नॉवेल, एक उपन्यास से एक छोटा सा अंश यहाँ पर आपका क्या दिया गया है। द लायन, द विच एंड द वार्डरोब। द लायन आप पता है, द लायन का मतलब क्या होता है, शेर। द विच का मतलब क्या होता है, आप विच मीन्स क्या होता है, आप राक्षसी कह सकते हो, ठीक है ना, हिंदी में, ठीक है ना। एंड द वार्डरोब, और वार्डरोब मीन्स ऑलरेडी नोन है, मैंने आपको इसके बारे में पहले डिस्कस कर लिया वार्डरोब, ठीक है ना। बाय C.S. लिविस, जो किसके द्वारा लिखा गया है, C.S. लिविस द्वारा लिखा गया, ठीक है ना, जो कि इसके क्या है, राइटर है। ए फैंटासी नॉवेल, फैंटासी मीन्स आप कह सकते हो कल्पित, आप कह सकते हो जिसको हम जिसकी कल्पना करते हैं केवल, ठीक है ना, नॉट इन रियल, वो जो वास्तविकता नहीं होता है, ठीक है ना। ए फैंटासी नॉवेल है, एक काल्पनिक नॉवेल है, सेट इन एन इमेजिनरी वर्ल्ड, जिसको जो है एक काल्पनिक संसार में क्या किया गया है, सेट किया गया है, बनाया गया है, ठीक है ना। इट ट्रेसेस द एडवेंचर्स ऑफ 4 चिल्ड्रन, इसमें ट्रेस किया गया है एडवेंचर ऑफ 4 चिल्ड्रन, मतलब 4 बच्चों के साहसिक कार्य को क्या किया गया, ट्रेस किया गया है, ठीक है ना। हु विजिट नार्निया, जो कहाँ पर मिलते हैं, नार्निया में मिलते हैं, ठीक है ना। अ लैंड ऑफ मिथिकल क्रिएचर, नार्निया है क्या, ए लैंड ऑफ मिथिकल क्रिएचर, मतलब लैंड का मतलब क्या होता है, भूमि है, जमीन है। ऑफ मिथिकल क्रिएचर मतलब काल्पनिक, क्रिएचर्स का मतलब क्या होता है, काल्पनिक जीवों का जो है लैंड है। एंड टॉकिंग एनिमल्स, और ऐसे एनिमल्स हैं, ऐसा काल्पनिक वर्ड है जहाँ पे एनिमल्स क्या करते हैं, टॉक करते हैं। टॉकिंग एनिमल्स हैं, यानी एनिमल्स आपस में क्या करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है ना। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर पैसेज एंड लेट अस अंडरस्टैंड लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन। पीटर, सुसान, एडमंड एंड लूसी वर 4 चिल्ड्रन, ठीक ना। पीटर, सुसान, एडमंड एंड लूसी वर 4 चिल्ड्रन, मतलब 4 बच्चे थे, ठीक है ना। पीटर, सुसान, एडमंड एंड लूसी जो है वर 4 चिल्ड्रन, 4 बच्चे थे, ठीक है ना। हु वर सेंट अवे, जो वर सेंट अवे का मतलब क्या होता है, भेज दिए गए, फ्रॉम लंदन से, ड्यूरिंग द टेरिबल वॉर, मतलब एक टेरिबल मीन्स आप कह सकते हो क्या, भयानक कह सकते हो, ठीक है ना। हु वर सेंट अवे फ्रॉम लंदन ड्यूरिंग द टेरिबल, मतलब एक बहुत ही भयानक वार के दौरान, युद्ध के दौरान जो है
उन्हें लंदन से क्या कर दिया गया, भेज दिया गया, ठीक है ना। आगे देखेंगे, देयर वर एयर रेड्स। एयर रेड्स मीन्स आप एयर रेड्स की इंग्लिश मीनिंग आप देखोगे क्या है। एयर रेड्स क्या होते हैं, एयर रेड्स होता है एंड अटैक बाय सेवरल एयरक्राफ्ट वेयर बम्स आर ड्रॉप्ड ऑन अ प्लेस फ्रॉम द एयर, ठीक है ना। एंड अटैक बाय सेवरल एयरक्राफ्ट होते हैं, ठीक है ना, कई एयरक्राफ्ट होते हैं। वेयर बम्स आर ड्रॉप्ड ऑन ए प्लेस फ्रॉम द एयर, मतलब हवा से जो है एक प्लेस पर बम को जो है क्या किया जाता है, गिराया जाता है, उसी को एयर रेड कहते हैं। एयर रेड्स को आप हिंदी में हवाई हमला भी कह सकते हो, हिंदी में आप कह सकते हो हवाई हमला, ठीक है ना, एयर रेड्स। देयर वर एयर रेड्स, हवाई हमले जो है हो रहे थे, एंड बम्बिंग, और बम गिराया जाता है, ड्रॉप बम्स गिराए जा रहे थे। एंड लंदन वाज नॉट एट ऑल सेफ फॉर यंग चिल्ड्रन, और लंदन जो है वाज नॉट, नहीं था, एट ऑल सेफ मतलब पूरी तरह से सुरक्षित, फॉर यंग चिल्ड्रन मतलब छोटे बच्चों के, लंदन जो है छोटे बच्चों के लिए पूरी तरह से सेफ नहीं था, सुरक्षित नहीं था। दे स्टेड, दे वे, स्टेड का मतलब क्या होता है, स्टे मीन्स क्या होता है, ठहरना। वे ठहरे हुए थे विद एन ओल्ड प्रोफेसर, एक ओल्ड का मतलब क्या होता है, बूढ़े, प्रोफेसर मतलब प्रोफेसर मीन्स क्या होता है, प्रोफेसर मीन्स आप कह सकते हो जैसे प्रोफेसर है जो प्राध्यापक है, या ठीक है ना, जो बड़े बच्चों को, सीनियर स्टूडेंट्स को टीच करता पढ़ाता है। दे स्टेड, वे ठहरे हुए थे विद एन ओल्ड प्रोफेसर, एक बूढ़े प्राध्यापक के साथ, इन ए लार्ज रैम्बलिंग हाउस। रैम्बलिंग मीन्स आप देखोगे, रैम्बलिंग मीन्स क्या होते हैं, स्प्रेडिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन विद नो पैटर्न। कहने रैम्बलिंग मतलब होता है आपका एक ऐसा रूम जो पर्यटन से रिलेटेड हो, पर्यटक विजिटर्स आते हों, वो जाके वहाँ पे क्या करते हो, स्टे करते हो, ठीक, स्टे ऑन, वहाँ पर ठहरते हो, ठीक है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रैम्बलिंग हाउस बोलते हैं, ठीक है ना। दे स्टेड, वे ठहरे हुए थे, कौन, 4 चिल्ड्रन, ठीक है ना। दे स्टेड, वे ठहरे हुए थे विद एन ओल्ड प्रोफेसर, एक बूढ़े प्राध्यापक के साथ, इन्हें लार्ज रैम्बलिंग हाउस, एक बड़े पर्यटक घर में, इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब होता है ग्रामीण इलाके में, ठीक है ना, इन द कंट्री साइड। द प्रोफेसर हैड अनकेम्प्ड ग्रे हेयर, प्रोफेसर जो प्राध्यापक थे, हैड अनकेम्प्ड, अनकेम्प्ड का मतलब क्या होता है, इसकी इंग्लिश मीनिंग आप देखिए, अनकेम्प्ड मीन्स क्या होता है, अनटाइडी और मैसी, स्पेशली रेफरिंग टू हेयर। अनकेम्प्ड का मतलब होता है आप सॉइली कह सकते हो, मटमैला कह सकते हो, ठीक है ना, गंदा कह सकते हो, कई वर्ड इसके लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है। द प्रोफेसर हैड अनकेम्प्ड ग्रे हेयर, मतलब प्रोफेसर के जो हेयर थे, बाल थे, वो गंदे थे, ठीक है ना, सॉइली थे, मतलब मटमैले थे। विच नॉट ओनली कवर्ड हिज हेड, विच जो नॉट ओनली कवर्ड हिज हेड, जो केवल उसके हेड को ही नहीं कवर कर रहे थे, कौन, हेयर, बट आल्सो मोस्ट ऑफ हिज फेस, मतलब अधिकांश उसके फेस को भी क्या कर रहे थे, कवर कर रहे थे। मतलब जो हेयर थे, जो बाल थे, कहने मतलब ये है, वो केवल हेड, भाई हमारे बाल होते हैं नॉर्मली हमारे हेड को कवर करते हैं, ठीक है ना, लेकिन उनके जो बाल थे वो हेड को ही नहीं केवल कवर कर रहे थे, बल्कि उनके कुछ चेहरों को भी, फेस को भी क्या कर रहे थे, कवर कर रहे थे, मोस्ट ऑफ हिज फेस। दिस इज व्हाट हैड स्केयर्ड लूसी, इसी कारण से हैड स्केयर्ड लूसी, लूसी क्या होती थी, डरती थी, उनसे जो है लूसी क्या होती थी, स्केयर्ड का मतलब क्या होता है, भयभीत होती थी, डरती थी। द यंगेस्ट ऑफ द 4, जो उन 4 में, मतलब उन चारों में सबसे यंगेस्ट थी, मतलब सबसे छोटी थी, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे, वन इवनिंग आफ्टर, मतलब वन इवनिंग, एक शाम, आफ्टर डिनर, डिनर आप रात्रिकालीन जो भोजन होता है उसको आप कहते हो, ठीक है ना, सपर भी इसे आप कह सकते हो, ठीक है ना। वन इवनिंग आफ्टर डिनर, एक शाम डिनर के बाद, द चिल्ड्रेन, बच्चे, वर सिटिंग, बैठे हुए थे, एंड टॉकिंग, बात कर रहे थे, व्हेन, जब, सडनली, एकाएक, दे वे हियर्ड, सुने, अ लाउड साउंड, एक ज़ोर की आवाज़, ठीक है ना। एक शाम रात्रिकालीन भोजन के बाद बच्चे जो है बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे, जब अकस्मात या एकाएक उन्हें एक तेज़ आवाज़ क्या हुई, सुनाई दी। दे हियर्ड आ लाउड साउंड, ठीक ना। व्हाट इज दैट नॉइज, वह शोर क्या है, ठीक है ना। एक्सक्लेम्ड लूसी,
लूसी चीख कर बोली, चिल्ला के बोली, ठीक है ना। द हाउस वॉज मच लार्जर दैन एनी अदर हाउस। अब देखेंगे जिस हाउस में, जिस घर में वे स्टे किए हुए थे, द हाउस वॉज मच लार्जर, हाउस जो है वाज मच लार्जर मतलब बहुत क्या था, बड़ा था, देन एनी अदर हाउस, किसी दूसरे घर की अपेक्षा, यहाँ कंपेयर किया गया, ठीक है ना। हाउस जो है किसी दूसरे घर की अपेक्षा बहुत क्या था, बड़ा था। सी हैड लिव्ड इन, जिसमें वे क्या करते थे, रहते थे। आर विजिटेड बिफोर, अथवा इससे बड़ा जो है कभी भी, मतलब इससे बड़े घर में वे कभी भी नहीं रहे हैं, ना उसको क्या किए, विजिट किए, देखे हैं, ठीक है ना। द लॉन्ग कॉरिडोर्स, लॉन्ग का मतलब क्या होता है, लंबा जो कॉरिडोर, कॉरिडोर मीन्स क्या होता है, गलियारा आप कह सकते हो, ठीक है ना। गलियारा होता है, ठीक है ना, जो ओपन होता है, बिल्कुल फ्रंट होता है, सामने बिल्कुल एकदम, ठीक है ना। द लॉन्ग कॉरिडोर्स, लंबे गलियारे एंड एम्प्टी रूम्स, और खाली कमरे, स्केयर्ड हर, उसको क्या करते थे, डराते थे। मतलब जो है आप कह सकते हो कि लंबे गलियारे और खाली कमरे जो हैं, कमरों से वह क्या करती थी, डरती थी। कौन, लूसी, ठीक है ना। ओह लूसी, अरे लूसी, इट जस्ट इज़ ए बर्ड, यह एक क्या, बर्ड, एक पक्षी है। टीड एडमंड, एडमंड जो था, टीज मतलब आप कह सकते हो चिढ़ाते हुए, ठीक है ना, या सताते हुए आप कह सकते हो, ठीक है ना। नो इट इज़ ए बैट, नहीं यह एक क्या, बैट है, एक चमगादड़ है, ठीक है ना। सेट पीटर बोला नो इट इज़ ए बैट, यह एक क्या है, चमगादड़ है। इट मस्ट बी ए फॉक्स, यह एक लोमड़ी होना चाहिए, यह एक क्या होना चाहिए, लोमड़ी होना चाहिए। एडेड सुसान बोला, ग्राइनिंग का मतलब क्या होता है, मुस्कुराते हुए, ठीक है ना। यह एक लोमड़ी होना चाहिए, सुसान मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है ना। द चिल्ड्रन टीज्ड लूसी, बच्चे जो है लूसी को क्या करते थे, टीज्ड का मतलब क्या होता है, सताते थे, चिढ़ाते थे एक तरह से। हु वाज ऑलवेज द मोस्ट कासस ऑफ देम ऑल, हु वाज ऑलवेज, जो हमेशा जो है, द मोस्ट कासेस मतलब बहुत, कासेस का मतलब क्या होता है, इंग्लिश मीनिंग आप इसको देखिए, कासेस मीन्स क्या होते हैं, कासेस मीन्स हिंदी में आप देखेंगे सतर्क होता है, नॉट टेकिंग रिस्क। कासेस मीन्स क्या होता है, नॉट टेकिंग रिस्क, रिस्क ना लेना, संकट न लेना, ठीक है ना। हाँ देखिए इसमें, द चिल्ड्रन टीज्ड लूसी, बच्चे जो है लूसी को क्या करते थे, टीज्ड, सताते थे। हु वाज ऑलवेज द मोस्ट कासस ऑफ देम ऑल, जो हमेशा जो है उन सभी से सतर्क रहती थी, बहुत क्या रहती थी, कासस रहती थी, बहुत सतर्क रहती थी, ठीक है ना। लूसी वाज सो पेट्रीफाइड, लूसी वाज थी सो पेट्रीफाइड की इंग्लिश मीनिंग आप देख लीजिए क्या होता है, पेट्रीफाइड मीन्स होता है भयभीत हिंदी में, एक्सट्रीमली फ्राइटेंड। हाँ, लूसी वाज सो पेट्रीफाइड, लूसी इतना डरी हुई थी, दैट सी डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, उसने निर्णय लिया, टू इग्नोर करने का, उन लोगों को नज़रअंदाज करने का, ठीक है ना, उनको नज़रअंदाज करने का। एंड जस्ट गो टू बेड, और वह तुरंत जो है जाके बिस्तर पर क्या हो गई, सो गई। इट वाज रेनिंग हैवली द नेक्स्ट मॉर्निंग, इट वाज रेनिंग हैवली, ठीक है ना, बहुत तेज़ी के साथ क्या हो रही थी, भारी बारिश हो रही थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह बहुत भारी क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी। आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के बाद, द चिल्ड्रन सैट अराउंड, बच्चे जो है सैट अराउंड, चारों तरफ क्या हो गए, बैठ गए। वॉन्डरिंग व्हाट टू डू, मतलब इस सोच के साथ, व्हाट टू डू, क्या करना है। वॉन्डरिंग का मतलब क्या होता है, सोच विचार करने के लिए, व्हाट टू डू, क्या करना है, ठीक है ना। आई थिंक, मेरे ख्याल से, वी शुड एक्सप्लोर द हाउस, हमें जो है शुड एक्सप्लोर का मतलब खोजना चाहिए, अन्वेषण करना चाहिए, द हाउस, घर का, ठीक है ना। हमें मेरे ख्याल से हमें जो है एक घर की खोज करनी चाहिए या उसका पता लगाना चाहिए, ठीक है ना। यू नेवर नो, तुम कभी नहीं जानते हो, देयर माइट बी ए लवली एडवेंचर वेटिंग फॉर अस समवेयर इन दिस हाउस, देयर माइट बी लवली एडवेंचर, एक साहसिक जो है, एक प्यारा साहसिक कार्य जो है, वेटिंग, इंतजार कर रहा, फॉर अस, हम लोगों का, समवेयर, यहीं कहीं, इन दिस हाउस, इस घर में, ठीक है ना।
सजेस्टेड पीटर, पीटर ने सुझाया, ठीक है ना। पीटर बोला कि यू नेवर नो, तुम लोगों को नहीं पता है, देयर माइट बी लवली एडवेंचर, मतलब एक बहुत ही प्यारा साहसिक कार्य हम लोगों का इस घर में यहीं कहीं क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है, ठीक है ना। सजेस्टेड पीटर, पीटर ने सुझाया, ठीक है ना। द अदर्स, दूसरे जो है एग्रीड, दूसरे भी क्या हो गए, एग्रीड हो गए, सहमत हो गए, ठीक है ना। लूसी वाज स्टिल अ लिटिल अनश्योर, लूसी अब भी जो है थोड़ा सा क्या थी, अनश्योर थी, अनिश्चित थी। श्योर मीन्स निश्चित, अनश्योर का मतलब क्या होता है, अनिश्चित, ठीक है ना। लूसी अभी भी थोड़ा सा क्या थी, अनिश्चित थी। बट सी वुड नॉट बी लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन सी वुड नॉट बी, वह नहीं चाहती थी, लेफ्ट बिहाइंड मतलब पीछे छोड़ना, मतलब वह पीछे छोड़ना नहीं चाहती थी इसको, ठीक है ना। सो दे ऑल सेट ऑफ टू एक्सप्लोर द इनॉर्मस हाउस, सो इसलिए दे ऑल, वे सभी जो सेट ऑफ निकल पड़े टू एक्सप्लोर, खोजने के लिए द इनॉर्मस हाउस, इनॉर्मस हाउस का मतलब क्या होता है, एक बड़े घर को, ठीक है ना। इसलिए वे सभी जो है एक बड़े घर की खोज में या एक बड़े घर के तलाश में क्या पड़े, निकल पड़े, ठीक है ना, सेट ऑफ का निकल पड़े। आगे देखिए, इट वॉज द काइंड ऑफ हाउस दैट सीम्ड टू नेवर एंड, इट वॉज द काइंड ऑफ हाउस, यह इस प्रकार का जो है हाउस था, घर था, दैट सीम्ड लगता था, टू नेवर एंड, जैसे इसकी एंडिंग या कभी समाप्त होने वाला नहीं, ठीक है, मतलब काफ़ी लंबा घर था, ठीक है ना। देयर वर डोर्स एवरीवेयर, देयर वर डोर्स मतलब दरवाजे थे, एवरीवेयर मतलब हर जगह, उसमें हर जगह क्या थे, दरवाजे थे। लीडिंग टू एम्पटी रूम्स, लीडिंग का मतलब क्या होता है, ले जाते थे, टू एम्पटी बेडरूम्स मतलब खाली, बेडरूम का मतलब क्या होता है, शयन कक्षा आप कह सकते हो, जहाँ पर आप क्या करते हो, सोते हो, ठीक है ना। दे वर डोर्स एवरीवेयर, उसमें जो है हर जगह क्या थे, दरवाजे थे। लीडिंग टू एम्पटी रूम्स एंड हॉलवे, जो खाली सोने के कमरे अथवा जो है बरामदे की तरफ क्या करते थे, लीड करते थे, ले जाते थे, ठीक है ना। द चिल्ड्रन बिगन, बच्चे शुरू किए, टू एक्सप्लोर एवरी रूम, बच्चे जो है, बिगन का मतलब क्या होता है, शुरू किए, टू एक्सप्लोर खोज करना, एवरी रूम मतलब हर कमरे, बच्चे जो है हर कमरे में जो है खोज करना क्या किए, तलाश करना क्या किए, शुरू किए, ठीक है ना। Thank you children. Children, if you have any problem in any sentence or in any word, you can ask again to me. Thank you. Bye. Take care.